एवरीवन, वी प्लस यू क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप लोग सभी ठीक होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। तो हमारे फार्मेसी एमसीक्यू सीरीज में आज हम ऑटोकॉइड्स एंड रिलेटेड ड्रग्स को पढ़ेंगे। तो चलिए पहले एक बार थोड़ा सा की पॉइंट देख लेते हैं, ऑटोकॉइड्स क्या होते हैं इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो ऑटोकॉइड्स इट इज ए फिजियोलॉजिकल एक्टिव सब्सटेंस that is produced by the body and typically has a localized effect of a brief duration. Type of autocoids amines, histamine, 5-hydroxytryptamine, lipids होते हैं, prostaglandin, leukotriene, platelet activating factor और पेप्टाइड होते हैं, बेरिकार्डिकिन और एंजियोटेंसिन। फिर आता है हिस्टामिन। हिस्टामिन क्या है? हिस्टामिन इज ए एंड्रोजीनस सब्सटेंस दैट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी. The two principal sites of storage for histamine are the mast cell in tissues and the phospholipids in blood. The action of histamine is mediated through at least two receptors H1 and H2. फिर है सेरोटोनिन 5-HT. सेरोटोनिन और 5-hydroxytryptamine is a monoamine neurotransmitter. Its biological function is complex and multifaceted, modulating mode, conjugation, reward, learning, memory, and numerous physiological processes such as vomiting and vasoconstrictions. फिर आता है postganglion and its function. The postganglion are a group of lipids made at its sites of tissues damage or infection that are involved in dealing with injury and illness. They control processes such as inflammation, blood flow, the formation of blood clot, and the indication of labor. तो ये था कुछ ऑटोकॉइड्स के की पॉइंट्स। अब हम ऑटोकॉइड्स के क्वेश्चंस देखेंगे। तो सबसे पहले है फ्लश फ्लेयर एंड व्हील इज एसोसिएटेड विद इंजेक्शन ऑफ विच ड्रग? तो किस ड्रग से है? हिस्टामिन। नेक्स्ट है प्री एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विच ड्रग रिड्यूस सीवियरिटी ऑफ एवर्स इफेक्ट ऑफ डेमरसी डिमर्साप्रोल इंजेक्शन। तो जो डिमर्साप्रोल इंजेक्शन है उसका एडवर्स इफेक्ट के लिए हम करते हैं एनिस्थिस्टामिनिक एंटीहिस्टामिनिक ड्रग को यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमाइन ऑटोकॉइड? तो अमाइन ऑटोकॉइड में हिस्टामिन। द फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रिपल रिस्पॉन्स अपॉन इंजेक्शन ऑफ हिस्टामिन इज, तो क्या है? फ्लश। सिट्राजिन इज एन एंटीहिस्टामिन एजेंट with low sedative potential. Identify antihistamine drug with additional serotonin receptor block and good appetite stimulant property. तो कौन है? सिप्रोहेप्टाडिन। Clinically H antihistamine are used for, तो H antihistamine are used for allergic condition. Which of the following effect is not mediated by histamine type 2 receptor? तो कौन नहीं है टाइप 2 रिसेप्टर? तो ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शंस। Patient taking a first generation H1 histamine should be advised to avoid, so should be advised to avoid taking milk product, hard physical excretion, driving motor vehicle, or all of these. High anticholinergic property is present in the following antihistaminic. तो हाई एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टी जो हैं वो डाइफेनेहाइड्रामीन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट
लेंटोनोप्रोस्ट के लिए। तो क्या होती है? इंक्रीज ट्यूब ट्रेबिकुलर मेस वर्क आउटफ्लो। विच अमंग द फॉलोइंग इज एंटीहिस्टामिनिक ड्रग? तो कौन सी है? डाइफेनाइड्रेमिन। ए मॉडरेटली सेडेटिव एंटीहिस्टामिन। तो कौन सी है? एंटाजोलिन। व्हाट इज द रोल ऑफ मिजोप्रोस्टोल? तो मिजोप्रोस्टोल का क्या रोल है? इट इज हेल्पफुल इन प्रिवेंटिंग अल्सर्स इंड्यूस्ड बाय नॉन स्टीरोइडल एड्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिसेप्टर इज नॉट ए लीजेंट गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर? तो कौन सा नहीं है? H2 रिसेप्टर। द नॉन सेडिएटिंग एंटीहिस्टामिनिक इज। तो नॉन सेडिएटिंग एंटीहिस्टामिनिक है टर्फेनाडाइन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इथाइलिन डायमीन डेरिवेटिव एंटीहिस्टामिनिक एजेंट? तो कौन सी है? मेथाप्राइलेनिन। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सेकंड जनरेशन एक्सेप्ट प्रोमेथाजीन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिन? तो कौन सी नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेकंड जनरेशन? तो प्रोमेथाजीन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट? तो सिमिटाडीन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिन? तो सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिन नहीं है साइक्लिजिन। ए हाईवे ट्रक ड्राइवर हैज प्रोफ्यूज rhinorrhea and seasoning. Which amongst the following drug would you prescribe him? तो कौन सी करेंगे हम? सिट्राजिन करेंगे। लो सेडेटिव होती है ये एंटीहिस्टामिनिक। H1 एंटीहिस्टामिनिक आर बेनिफिशियल इन certain type 1 allergic reaction only. A drug which is not an antihistaminic histaminic, तो कौन सी है? क्लोप्रोमाजीन। Which of the following is short acting beta 2 antagonist used in asthma? तो टर्बिटालिन। कॉमन सेट साइड इफेक्ट ऑफ एंटीहिस्टामिनिक इज। तो कॉमनेस्ट साइड इफेक्ट क्या होता है? सेडिएशन। ऑल आर यूजेस ऑफ एंटीहिस्टामिनिक एक्सेप्ट। तो किस में छोड़ के? ग्लूकोमा। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द रोल ऑफ histamine except it increase appetite. What is the fatal dose of antihistamine? The fatal dose of antihistamine 25 to 50 mg per kg. What is the maintenance dose of roxatidine? तो roxatidine की maintenance dose क्या है? 75 mg at bed time. Which of the following is not a lipid derived autocoid? तो कौन सा नहीं है? histamine. Tissue amine widely distributed in plant animal and the venom of bees and wasps. तो ड्रग विच ट्रीट। तो टिश्यू अमाइन गया है हिस्टामिन हिस्टामाइन। साइक्लिजिन इज ए। तो साइक्लिजिन इज ए H1 एंटागोनिस्ट है। ड्रग विच ट्रीट रीएंटिसिस एंड अदर एलर्जिक कंडीशन। तो कौन सी है? एंटीहिस्टामिन्स। 5-HT प्रोड्यूस contraction of smooth muscle and platelets aggregation via receptor। तो 5H2 receptor। which of the following is a plasma canine? तो प्लाज्मा कैनिन है कैलेडिन।
The drug which blocks both H1 and 5-HT receptor is cyproheptadine. A 5-HT 1B by 1D receptor antagonist useful in margarine is sumatriptan. The following ergot derivatives used for treatment of acute migraine attack, तो क्या करेंगे? एग्रोटामीन. Which of the following is used for an acute attack of migraine? माइग्रेन, तो माइग्रेन में सुमेट्राप्टेन. Which of histamine H antagonist is noted for the serotonin blocking effect? तो सिप्रोहेप्टाडीन यूज करते हैं. The following is a selective 5-HT4 antagonist is Caspride. Which of the following is not an isacosonide? तो कौन नहीं है? इंट्राल्यूकिन. नेक्स्ट है ट्रिप्टेंस इज इन माइग्रेन एक्ट्स ऑन विच रिसेप्टर? तो किस पे एक्ट करेगा? कौन से उस पे एक्ट करेगा? 5-HT 1B. 18 नहीं है, 1B है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग प्रोस्टगैंड्लियंस? तो क्या है? दे आर मेड अप ऑफ 29 कार्बन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. ट्रू है. नॉन स्टीरोइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग रिड्यूस बाय इनहिबिटिंग प्रोस्टगैंड्लियंस cyclooxygenase production. ठीक है. They cause pain when applied directly to nerve ending. Okay, all of these are true about this. 5-HT antagonist used to control chemotherapy induced nausea and vomiting. Then ondansetron use करते हैं. All are used in the prophylaxis of migraine except flunarizine. Which of the following drug prevent the release of leukotriene and histamine mast cell from mast cells? Nidocromil. Prostaglandin derivatives are used in the following condition except PDA. Lantoprost has one of the following mechanisms of action in glaucoma. Prostaglandin analogous. Which of the following is not a non-steroidal anti-inflammatory drug? तो कौन सी नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग? इथाम्ब्यूटोल. नेक्स्ट है ए नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट ड्राइव्स फ्रॉम एंथ्रेनलिक एसिड इज मेफेनिक एसिड. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पेप्टाइड? तो नॉन पेप्टाइड कौन है इसमें से? ब्रेडिकाइनिन. विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज इनहिबिटेड बाय एस्प्रिन? तो एस्प्रिन से इनहिबिटेड है साइक्लोऑक्सीजिनेज. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड एस्प्रिन? एस्प्रिन कैन कॉज गैस्ट्रिक अल्सरेशन एंड GI bleeding. Which of the following is a plasma protein derived chemical mediator of inflammation? तो प्लाज्मा प्रोटीन ड्राइव्ड केमिकल मेडिएटर फॉर इंफ्लेमेशन ब्रेडिकाइनिन. नॉन स्टीरोइडल प्रोडक्ट्स ulcerogenic action because they decrease acid secretion in stomach
they increase mucus secretion in stomach, they increase mucosal blood flow in stomach, or none of these? इनमें से कोई नहीं. Meloxicam belongs to which class of non-steroidal anti-inflammatory drug? तो non-steroidal anti-inflammatory drugs की क्लास है preflectional COX-2 inhibitor. The drug which is indicated for patient at risk of Rey syndrome is तो aspirin. Effect of taking warfarin along with aspirin may causes तो may cause increasing bleeding. तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों. नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ. तो अपना जो इकोलॉजी कंप्लीट हो गई आज. कल से सोशल फार्मेसी और हॉस्पिटल फार्मेसी और सिटिक्स को देखेंगे, उसको कॉग्नोसी को. और अब हरियाणा जी के कंप्यूटर और रीजनिंग की क्लास भी मंडे से स्टार्ट करेंगे. तो आप लोग अपनी तैयारी पर जोर दें, आपकी भर्ती कभी भी आ सकती है. और जिस बच्चे ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब चैनल और वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करो. थैंक यू.